तो देख सकते हैं विद्यार्थियों, क्लास 11th का फिजिक्स विषय का जो फाइनल एमपी बोर्ड की तरफ से पेपर होने वाला है, तो उस पेपर में पूछे जाने वाले एकदम 100% जो प्रश्न आपके रखे मिलने वाले हैं, आज की इस वीडियो में अपन उन प्रश्नों को बताने वाले हैं। इससे पहले अपन ने एक वीडियो बनाया था जिसको आपने बहुत सारा सपोर्ट किया था, कई सारे लाइक भी करे थे, तो उस वीडियो को आशा करते हैं कि आपने देख लिया होगा। यहाँ पर उस वीडियो में कई सारे प्रश्न ऐसे थे कि जो मैं बता नहीं पाया था, तो आज की इस वीडियो में अपन उन प्रश्नों को बताने वाले हैं जो कि उस वीडियो में कवर अपन कर नहीं पाए थे। तो यदि उस वीडियो को और इस वीडियो को आप देख लेंगे ना और सीधा पेपर देने निकल जाएंगे, तो मैं इस बात की पक्का गारंटी ले रहा हूँ कि पेपर अब आपका बहुत ज़्यादा अच्छा जाने वाला है। क्योंकि यदि इन्हीं को लगा लेंगे तो आपको कुछ भी नहीं पढ़ना होगा, केवल इन्हीं को याद कर लेना होगा, पूरी आपकी तैयारी यहाँ पर हो जाएगी। और ओटीवीएस क्वेश्चन की बात रही तो वो अपन ने पहले ही आपको बता दिए। तो विद्यार्थियों यहाँ पर अब अपन उसके आगे की और प्रश्न अपन देखने वाले हैं। तो देखो, मैंने एक प्रश्न आपको लास्ट में बिल्कुल अंतिम वीडियो के पार्ट में बताया था, अभिकेंद्रीय बल वाला, जो कि मैंने आपको पूरा यहाँ पर बता दिया था कि लिखित रूप में अभिकेंद्रीय बल ये पूरा आपका बता दिया था पहले ही। अब देखो आगे अपन चलते हैं। तो देखो, अभिकेंद्रीय त्वरण किसे कहते हैं, इसके लिए व्यंजक ज्ञात करो। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है अभिकेंद्रीय त्वरण। तो क्लियर अगर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं है, आंसर भी अपन दिखा रहे हैं, तो जैसा आपको दिख रहा है वैसा आप देख लें और इसको याद करना शुरू कर दे, अभिकेंद्रीय त्वरण। ठीक है, तो पूरा आपका ये लिखित रूप आपका दर्शाया हुआ है। ठीक है, तो देख लो पूरा ये आपका लिखा हुआ है। ठीक है, आगे कुछ इस प्रकार से इसमें आप क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। देखो अभिकेंद्रीय त्वरण वाले में B1 B2, ठीक है, ये एक और डायग्राम बनेगा। फिर यहाँ पर देख सकते हो ये पूरा ये यहाँ पर दर्शाया हुआ है, थीटा बराबर कोणीय त्वरण ओमेगा बराबर डेल्टा थीटा और डेल्टा टी। आगे देखो अपन चलते हैं। तो देखो ये आगे भी आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लिखना होगा, पूरा आप देख लें एक बार, ये आपका है। और लास्ट में A बराबर V²/R, ये पूरा आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये देख लें आप, मार्क केंद्र की ओर होती है, पूरा आप देख सकते हो। ठीक है, तो देखो टॉप 30 क्वेश्चन की सीरीज में आपका यहाँ पर गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, इसके लिए व्यंजक ज्ञात करो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है गतिज ऊर्जा वाला। तो देखो गतिज ऊर्जा क्या है, ये आप देख सकते हो, किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसे के या के से प्रदर्शित करते हैं। देखो माना m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से गतिशील है, उस पर अवरोधी बल F लगने पर उसमें मंदन या उत्पन्न होता है। तो पूरा देख लो, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन W बराबर F × D बराबर FD, ये पूरा आप इस प्रकार यहाँ पर ये लिखेंगे। ठीक है, देखो विद्यार्थियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पक्का आपको रखे मिलने के चांस है। कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखो एवं अचर बल के लिए इसको सिद्ध करो। तो देखो ये आपका कार्य ऊर्जा प्रमेय, किसी बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, इसे कार्य ऊर्जा प्रमेय कहते हैं। अचर बल के लिए देख सकते हो, ये माना m द्रव्यमान की एक वस्तु प्रारंभिक वेग u से गतिशील है, उस पर F बल लगाया जाता है जिससे उसका वेग v हो जाता है और उसमें A त्वरण उत्पन्न होता है। आगे चलते हैं। तो ये आपका लिखा हुआ है, बल द्वारा किया गया कार्य W बराबर FD। गति का सेकंड नियम लगाएंगे, F बराबर a में। समीकरण फर्स्ट में F का मान रख देंगे। ठीक है, F का मान इसमें रख देंगे समीकरण फर्स्ट में। तो A ये क्या हो जाएगा, W बराबर a में d। ठीक है, अब गति का तृतीय नियम लगाएंगे यहाँ पे, v² बराबर u² प्लस 2s। ये u² इसके बगल में आ जाएगा, ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, ad बचेगा। ठीक है, अब ये ad का मान अपन किस में रख देंगे, यहाँ पे इधर। तो देखो ad का ये मान रख दिया, तो यहाँ पर m ब्रैकेट में ये आप देख सकते हो, ये मैंने मान रख दिया है। और फिर ये जो है कि दोनों किसका मान होता है, डेल्टा के ई का। तो W बराबर डेल्टा के ई, इस प्रकार से आपका ये निकल के आ चुका है। ठीक है, तो आपको भी पूरा पेपर अपने मोबाइल में फिजिक्स का डाउनलोड करना है। तो देखो आगे प्रक्रिया बताइए। चाहते तो गूगल पर आ जाओ, सर्च कर मारो, क्या सर्च करना है देख लो, MP बोर्ड क्लास 11 फिजिक्स क्वेश्चन पेपर हिमालय सर। MP बोर्ड क्लास 11 फिजिक्स क्वेश्चन पेपर, MP बोर्ड क्लास 11 फिजिक्स क्वेश्चन पेपर, पीछे हिमालय सर लिख के सीधा गूगल पर आपको सर्च करना है। तो देखो सर्च करोगे तो यहाँ पर स्टार्टिंग में दिखेगा MP बोर्ड क्लास 11 फिजिक्स क्वेश्चन पेपर, पीछे 22 लिखा मिलेगा। तो 22 को नज़रअंदाज करना है, क्योंकि यहाँ पर 24 वाला जो भी पेपर मैंने आपको दिखाया उसका PDF के फॉर्मेट में सॉल्यूशन मिलेगा। तो क्लिक करोगे, देखो लोडिंग पूरी होने देना है, जल्दबाजी नहीं करना, पूरी लोडिंग होने देना है। पूरी लोडिंग होने के बाद देखो यहाँ पर
फर्स्ट लिंक आपको सबसे ऊपर दिखेगी। तो देखो जैसा कि यहाँ पर शो होने लगी, तो इस लिंक पर क्लिक करके भी PDF फाइल आप सॉल्यूशन की डाउनलोड कर लोगे। अन्यथा एक लिंक और मिलेगी, देखो यहाँ पर दिख गई, वो एक्टिवेट हो गई है। कक्षा 11 फिजिक्स का वार्षिक परीक्षा का पेपर नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक करके भी जो पेपर देखा है वह डाउनलोड आप आसानी से कर सकते हो। अब देखो विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना, स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड की यांत्रिक ऊर्जा ज्ञात करो, यह सिद्ध करो कि गिरते हुए पिंड की गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के योग सदैव नियत रहता है। ये विद्यार्थियों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी अभी क्वेश्चन बताए ना, ये स्वतंत्रता पूर्वक गिरता हुआ पिंड, आप खुद समझते हो ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके टीचर ने ही बताया होगा कि ये प्रश्न नहीं छोड़ना है, भले ही आप यहाँ पर प्रश्न करो या नहीं करो, पर इसको मूल रूप से कर लेना। ये वाला प्रश्न कभी मत छोड़ना, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पर एम द्रव्यमान का एक वस्तु पृथ्वी की सतह h ऊंचाई से पर बिंदु A से स्वतंत्रता पूर्वक गिराई जाती है। देखो ये गिर रहा है पिंड, पहले A से B, फिर B से C, ठीक है। तो ये इतना इतना x हो जाएगी, और ये पूरी h माइनस ये पूरी इतनी h हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी, इतनी इतनी h माइनस x हो जाएगी, ठीक है, ये पूरा। अब देखो यहाँ पर ये पूरा ये आपको लिखना होगा, और फिर आगे भी देखो आपको क्या लिखना होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर कुल ऊर्जा KE प्लस P 0 प्लस mgh, ये पूरा आप देख सकते हो बिंदु B पर। फिर ये आपको आगे लिखना होगा, ये पूरा आप देख सकते हो बिंदु B पर KE बराबर ये B पर कुल कार्य, देखो B पर कुल कार्य आपका mgh निकल के आएगा, ठीक है। और ये आप आगे भी देख सकते हो, ठीक है, पूरा आप लिख लें, इसको याद भी कर सकते हैं। फिर बिंदु C पर निकालेंगे, देखो पृथ्वी की सतह पर पहुँचते समय वस्तु का वेग v हो जाता है। तो देखो यहाँ पर v² बराबर 2gh निकल के आएगा, KE यहाँ की कितनी निकलेगी mgh, और बिंदु C पर स्थित ऊर्जा 0 आएगी। तो C पर कुल ऊर्जा कितनी आएगी, mgh प्लस 0, तो mgh आएगी। स्पष्ट है कि स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा मतलब सदैव नियत रहती है, एक जैसी रहती है, मतलब mgh उधर भी आया इधर भी mgh, तो यहाँ पर सदैव नियत रहती है। तो इस प्रकार से आपको यह करना है। देखो इसी सीरीज में अपने आगे के क्वेश्चन आप देख लो, काफी इंपॉर्टेंट है। एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट किसे कहते हैं, इसके लिए व्यंजक ज्ञात करो या सिद्ध करो कि एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट में पास आने पर आपेक्षिक वेग और बराबर दूर जाने पर आपेक्षिक वेग। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका अपन आंसर देख लेते हैं। तो देखो एक ही सरल रेखा में गतिशील हो रही वस्तु के मध्य संघट्ट जो होता है उसे संघट्ट को एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट कहते हैं। ये पूरा आपको ऐसे पिंड दर्शाना होंगे, ठीक है, ये पिंड A और B होंगे, इसका जो होगा वेग U1 U2 होगा, M1 M2 हो जाएगा, इसका M1 M2, इसका बाद में टकराने के बाद V1 V2 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप ये पूरा लिखेंगे, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, तो ये लिखने के बाद फिर आपको ये लिखना होगा यहाँ पर, फिर आपस में इनको कॉमन निकाल लेंगे M1 M2। तो यहाँ पर आगे देखो, अब इसके लिए गतिज ऊर्जा के लिए निकालना है, तो इधर 1/2 यहाँ पर गतिज ऊर्जा के लिए ये निकलेगा। बाद में देखो ये अपन इस प्रकार से सोल्व करेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखो आगे का दिखा दूँ, इसका जो है आपको आगे भी लिखना है। तो देखो यहाँ पर ये आप देख सकते हो, ये आपको लिखना होगा। तो ये समीकरण 1 जो आपका निकला था उसमें 1 में 2 का भाग दे देंगे, तो देखो आगे ये अपना निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अपना सिद्ध हो जाएगा, ये लास्ट का आपका ये आंसर होगा, ठीक है। अब देखो आगे महत्वपूर्ण प्रश्नों में शक्ति और ऊर्जा में अंतर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको छोड़ना नहीं है, ये भी आपको याद करके जाना है। किसी वस्तु के कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, किसी वस्तु के कार्य करने की दर को क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। शक्ति का समय का महत्व नहीं होता, ऊर्जा में समय का महत्व होता है। तो इसमें समय का महत्व नहीं होता है ऊर्जा में, जबकि शक्ति में समय का महत्व होता है। इसका ऐसा ही पद्धति में मात्रक क्या है जो आपको बता दूं, शक्ति का वाट है, जबकि इसका ऐसा ही मात्रक जूल है, ठीक है। CGS पद्धति में इसका मात्रक अर्घ प्रति सेकंड होता है, CGS पद्धति में इसका मात्रक अर्घ होता है, ठीक है। अब देखो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन कह रहे थे विद्यार्थियां कि सर इंपॉर्टेंट बताओ न्यूमेरिकल। तो देखो ये इंपॉर्टेंट एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, इसका मैं सॉल्यूशन भी दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। एक पंप की शक्ति 10 किलोवाट है, वह प्रति मीटर कितना पानी अपने से 25 मीटर कितनी ऊंचाई तक उड़ा सकता है, ठीक है। तो ये आप देखो, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर बताता हूँ मैं। तो देखो यहाँ पर P बराबर दिया है आपका 10 किलोवाट, यहाँ पर देख सकते हो T दिया हुआ है आपको 1 मिनट, यहाँ पर आपको 1 मिनट दिया हुआ तो 60 सेकेंड हो जाएगा। H आपका 25 मीटर हो जाएगा। G कितना दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखो P बराबर आपका होता है W/T, तो यहाँ से W का मान क्या निकल के आ जाएगा PT, ठीक है। अब W का मान होता है mgh और PT वैसी की वैसी लिखा। अब देखो ये m अपने स्थान में वैसी की वैसा, GH नीचे आ जाएगा, PT वैसी की वैसा।
पी, अब पी का मान रख दिया, टी का मान रख दिया, ये पूरा अपन ने मान रख के यहाँ पर जो आंसर आया है टोटल एम बराबर तो 2400 kg अपना निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। तो न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम लिखो, इसकी सहायता से गुरुत्वीय नियतांक की परिभाषा लिखो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये गुरुत्वाकर्षण वाला। तो देखो इसका आंसर देखते हैं यहाँ पर। किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि m1 और m2 द्रव्यमान के दो पिंड एक दूसरे से d दूरी पर स्थित हैं तो उनके मध्य लगने वाला बल F हो। तो देखो ये आपका दिया हुआ m1 m2 दो पिंड है, उनके बीच की दूरी d और यहाँ पर F बल इनके बीच में लग रहा है। देखो यहाँ पर F समानुपाती है m1 m2 और यहाँ पर नियम के अनुसार देखो बल दो पिंडों के गुणनफल के बराबर होता है बीच की दूरी के। देखो ये होता है व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रम अनुपाती में 1/d² लग जाएगा। अब देखो यहाँ से अपन समीकरण 1 2 को संग ले रहे हैं तो यहाँ पर m1 m2 ऊपर आ जाएगा, ये d² नीचे आ जाएगा। अब देखो समानुपाती का चिन्ह उठेगा तो कोई ना कोई एक नियतांक लग जाएगा, तो यहाँ पर g लग गया, कैपिटल G। तो यहाँ पर कैपिटल G क्या है इसके बारे में लिखना पड़ेगा। तो जहाँ कैपिटल G एक नियतांक है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहते हैं। G की परिभाषा यहाँ पर अपन लिखेंगे कैसे, यहाँ पर m1 और m2 को 1 मान लेंगे और d को अपन क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। ठीक है, दूरी को। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा F बराबर g आ गई है। अब देखो अपन कैसे लिखेंगे, गुरुत्वीय नियतांक उस आकर्षण बल के नियतांक के बराबर होता है जिसे एकांक द्रव्यमान के दो पिंड इकाई दूरी पर स्थित होकर एक दूसरे को आरोपित करते हैं। अब देखो कैपिटल G का मात्रक यहाँ पर इस तरीके से आप ये निकालेंगे, यहाँ पर g बराबर n.m² kg², ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जी का विमीय सूत्र निकालेंगे तो यहाँ पे विमीय सूत्र भी लिखा हुआ है, पूरा दर्शाया हुआ है आपको। और एसआई पद्धति में मात्रक देखो, एसआई पद्धति में जी का मान होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg²। तो पूरा यहाँ पर इसका ओटी बेस क्वेश्चन आता है, जी का मान कितना होता है, तो इसको आप याद करके चलना। अब देखो आगे अपन चलते हैं। तो देखो कैपिटल जी और स्मॉल जी में अंतर आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। तो ये आप देख सकते हो पूरा लिखा हुआ है, तो इसको आप मुख्य रूप से याद कर ले, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना मत किसी भी हालत में। ठीक है, इसको आप मुख्य रूप से लगा लेना, भूल के ही मत छोड़ देना, वरना आप बहुत बड़ी गलती में आ जाएंगे। ये क्वेश्चन आपको याद करके चलना है। ठीक है, इसमें लिखा भी हुआ है, देख सकते हो, इसका विमीय सूत्र पूरा यहाँ पर ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो विद्यार्थियों आगे अपन चलते हैं। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन होता है, गणितीय गणना के आधार पर आपको समझाना है। तो देखो यहाँ पर माना पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम है, त्रिज्या आपकी यहाँ पर आर है कैपिटल। देखो एक पिंड बनाओगे ऊपर, ये आपको दर्शाना होगा। ठीक है, ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा, स्मॉल जी बराबर GM/r², पूरा ये आप देख सकते हो। फिर G' बराबर GM/r प्लस कैपिटल H। अब देखो समीकरण 1 2 को ले लेंगे, यहाँ पर भाग दे देंगे 2 से 1 को। तो देखो ये भाग देने पर कुछ इस प्रकार से आप दर्शाएंगे, ये नीचे लिखेंगे। ठीक है, ये आपका दर्शाया हुआ है, G' ब्रैकेट में 1 + H/r², ये पूरा आप ऐसे आप लिखेंगे। ठीक है, अब आप आगे लिखेंगे G' बराबर G ब्रैकेट में 1 + H/r। ठीक है, ये G हो गया। और द्विपद प्रमेय अपन यहाँ पे लगा देंगे, ये देख सकते हो, द्विपद प्रमेय लगाएंगे यहाँ पे। तो ये द्विपद प्रमेय की सहायता से अपन G' बराबर G ब्रैकेट में 1 - 2HR, यहाँ पर ये पूरा आपको लिखना होगा। यहाँ पर जी का मान कम होने पर लगता है, स्पष्ट है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर कैपिटल स्मॉल जी का मान कम होने लगता है। तो इस प्रकार से आप ये लिखेंगे। ठीक है, अब देखो आगे देख लो, सिद्ध करो कि पृथ्वी के नीचे जाने पर स्मॉल जी के मान में कमी आती है, वह केंद्र के मान 0 होता है। अब देखो माना कि पृथ्वी का द्रव्यमान m है, त्रिज्या r है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान g हो, तो स्मॉल जी बराबर GM/r²। अब देखो द्रव्यमान बराबर आयतन × घनत्व हो जाएगा, कैपिटल M बराबर 4/3 πr³ × d। ठीक है, अब समीकरण फर्स्ट में m का मान रखने पर। ठीक है, अब आगे चलते हैं यहाँ पर। तो देखो कैपिटल G 4/3 πr² से ये कट जाएगा πrd। ठीक है, ये आप पूरा ये आप बनाएंगे सर्कल वगैरह। ठीक है, इस तरह से आप ये पूरा लिखेंगे, देखो पूरा ये दर्शाया हुआ है। ठीक है, तो आप ये लिखेंगे और यहाँ से इसको काट देंगे। ठीक है, फिर ये आप देख लो, ये आपका पूरा यहाँ पर ये लिखा हुआ है, और भाग दे देंगे समीकरण 4 में 2 से। तो यहाँ पर G' G r - H/r। अब देखो आगे कैपिटल G/G ये 1 - H/r, यहाँ पर ये इस तरह से पूरा आप देख सकते हो, जी के मान में कमी होती है।
फिर के पृथ्वी के केंद्र पर ये पूरा आप देख सकते हो ये लिखा हुआ है। तो जी डैश बराबर 0 आ जाएगा। अतः स्पष्ट है कि पृथ्वी के केंद्र पर मान पृथ्वी का शून्य होता है। अब देखो विद्यार्थियों, इसी चैप्टर से गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं इसके लिए सूत्र स्थापित करो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको छोड़ना नहीं है। तो किसी पिंड को अनंत से अन्य किसी पिंड के गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसे यू से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं। आगे देखो इस प्रकार से आप ये पूरा लिखेंगे, ठीक है। और u बराबर एम बी हो जाएगा, फिर b बराबर माइनस जी एम बटे आर, u बराबर यहाँ पर ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट में बीमी सूत्र आपका क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 होता है। तो ये यहाँ पर आप ये लिखेंगे, ठीक है। अब देखो उपग्रह की गति जो चैप्टर है इससे एक आपका आता है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, कक्षीय चाल किसे कहते हैं। इसके लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए तथा सिद्ध करो कि इसका मान द्रव्यमान पर नहीं निर्भर करता है। तो देखो कक्षीय चाल किसे कहते हैं, किसी उपग्रह को किसी कक्षा में स्थापित करने के लिए आवश्यक चाल को उपग्रह की कक्षीय चाल कहते हैं। इसे b0 से प्रदर्शित करते हैं। व्यंजक आप ये पूरा इस तरह से आप ये देख सकते हो। माना m द्रव्यमान का एक उपग्रह पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर वृत्तीय कक्षा में कक्षीय चाल से b0 से गति कर रहा है, जबकि पृथ्वी का द्रव्यमान m है। तो उसके लिए केंद्र से दूरी r, ये पूरा आप इस प्रकार से यहाँ पे आप डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। ये देख सकते हो वृत्तीय मार्ग में गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल बराबर एम बी स्क्वायर बटे आर, ये पूरा आप देख सकते हो। उपग्रह की कक्षीय चाल इस प्रकार से आप ये पूरा निकालेंगे, ठीक है। v0 बराबर रूट में जी आर स्क्वायर और कैपिटल आर प्लस एस। तो देखो यहाँ पर b0 इसका चंद्रमा पर 2.36 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। b0 का मान चंद्रमा पर 2.36 होता है। तो यहाँ पर b0 बराबर रूट में जी आर कैपिटल स्क्वायर आर प्लस एच, इस प्रकार से आप ये लिखेंगे। अब देखो जो आपका ये वाला चैप्टर है कक्षा वृत्तीय कक्षा की गति वाला, यहाँ पर इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है वो सबसे ज़्यादा यही है। सबसे ज़्यादा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको छोड़ना मत भूल गए कि पलायन वेग के लिए व्यंजक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर पूरा आप देख भी सकते हो लिखित रूप इसका ये आपका दर्शाया हुआ है। पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम और त्रिज्या आर है। तो किसी क्षण एम द्रव्यमान का एक पिंड पृथ्वी के केंद्र से आर दूरी पर स्थित है। ये पूरा आप देख सकते हो। एफ बराबर जी कैपिटल जी एम आर स्क्वायर, यहाँ पर गुरुत्वीय बल के विरुद्ध dx दूरी में ले जाने पर किया करा कार्य dw बराबर एफ dx। फिर यहाँ पर समीकरण 1 से यहाँ पर f का मान रख देंगे अपन। फिर यहाँ पर कुल कार्य के लिए यहाँ पर समाकलन लगा देंगे। ये पूरा आपका डायग्राम आप देख सकते हो बना हुआ है इधर, ये आप देख सकते हो पूरा बना हुआ है। आगे भी देख लो, ये आपका ये लिखा हुआ है 1/x स्क्वायर। ये यहाँ पर माइनस x की पावर -2 निकल के आएगा। फिर ये आप देख सकते हो ये पूरा यहाँ पर मान बाकायदा दर्शाया हुआ है। तो w बराबर प्लस GMM बटे आर आया। अब देख लो आगे, यदि पिंड का पलायन वेग w ही हो तो पिंड का गतिज ऊर्जा 1/2 mv स्क्वायर हो जाएगी। देखो यहाँ पर पिंड की गतिज ऊर्जा बराबर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा से बाहर ले जाने में किया गया कार्य, ठीक है। अब देखो आगे चेको, ये दिया हुआ है 1/2 mv स्क्वायर, ये पूरा आप देख सकते हो लिखा हुआ है। ve बराबर रूट में 2gr, ठीक है। ये पूरा आपका इस प्रकार से दर्शाएंगे, ठीक है। अब देखो आगे अगला प्रश्न, तुल्यकारी उपग्रह किसे कहते हैं, इसकी विशेषता लिखना तथा सिद्ध करो कि पृथ्वी का तल इसकी ऊंचाई से लगभग 36,000 किलोमीटर होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है तुल्यकारी उपग्रह, ठीक है। ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष से लंबवत तल में पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करता है, इसका परिभ्रमण काल 24 घंटे होता है, ठीक है। आगे देखते हैं अपन, यहाँ पर पृथ्वी की तरह से परिभ्रमण काल के बराबर होता है, तुल्यकारी उपग्रह कहलाता है। यह उपग्रह स्थिर न रहते हुए भी पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर दिखाई देता है, अतः इस उपग्रह को भूस्थायी उपग्रह भी कहते हैं। इसका उपयोग संचार व्यवस्था में किया जाता है, जैसे इनसेट, ठीक है। ये आप डायग्राम देख सकते हो। ध्रुवीय उपग्रह, ये पृथ्वी बनी हुई है तल, ये तुल्यकारी उपग्रह, ठीक है। अब विशेषता देखो इसकी, यह उपग्रह पश्चिम से पूरब की ओर परिक्रमा करता है। इसका परिभ्रमण काल पृथ्वी के परिभ्रमण काल के बराबर होता है, अर्थात 24 घंटे होता है। यह उपग्रह पृथ्वी के अक्ष से लंबवत विषुवत रेखीय तल में परिक्रमा करता है। अब ऊंचाई की गणना देखो, यहाँ पर हम जानते हैं कि आवर्त काल बराबर, अब यहाँ पर इसकी अपने को ये सिद्ध करना है कि इसकी ऊंचाई 3600 किलोमीटर होती है। तो ये पूरा इस तरह से आप ये लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं पूरा दर्शाया हुआ है। यहाँ पर लास्ट में जब मान निकल के आएगा तो इस प्रकार से यहाँ पर 36,000 पूरा यहाँ पर निकल के आएगा, ठीक है।
तो ये आप करना चाहो तो कर सकते हो, पर इतना आप इतना नहीं करना, इसको थोड़ा कम कर लेना। अब देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आ रहा है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये वाला प्रश्न है। एक पलायन वेव और एक केपलर के ग्रह के गति के नियम, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मत छोड़ना। केपलर का नियम, तो देखो केपलर के गति के कितने नियम दिए थे, यहाँ पर 3 नियम दिए हैं। देखो पहला नियम तो ये हो गया, प्रत्येक ग्रह में सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्ष में चक्कर लगाता है, सूर्य दीर्घवृत्त के फोकस पर स्थिर होता है। इस नियम को कक्षा का नियम कहते हैं। इस नियम को क्या कहते हैं? कक्षों का नियम कहते हैं। अब देखो ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान, ये पूरा आप देख सकते हो, ये आपका दूसरा नियम हो गया, ये आपका तीसरा नियम हो गया, ठीक है। अब ये आप देख सकते हो, ये आपको डायग्राम इसमें कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बनाना होगा। ये सन है, ये पूरा आप देख सकते हो, ठीक है। अब ए से वी का क्षेत्रफल बराबर ए सी डी का क्षेत्रफल, ये आप पूरा यहाँ पर पूरा ये निकल के आएगा। औसत दूरी आर हो तो इस नियम के अनुसार टी स्क्वायर समानुपाती आर की पावर 3, तो टी स्क्वायर बराबर के आर की पावर 3, ये पूरा आप देख सकते हो। अब देखो आगे चलो, तो देखो अगला प्रश्न आता है, बल आघूर्ण किसे कहते हैं, इसका मात्रक व विमीय सूत्र लिखो। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है अगले चैप्टर से, बल आघूर्ण वाले से। तो देखो ये पूरा बल आघूर्ण आपका दर्शाया हुआ है, किसी बल द्वारा पिंड को अक्ष के परितः घुमाने के प्रभाव को उस बल का बल आघूर्ण कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर इसको बल आघूर्ण से टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टाउ बराबर होता है बल इंटू उत्तोलक भुजा, टाउ बराबर एफ इंटू डी। तो ये पूरा आप इस प्रकार से यहाँ पर ये लिखेंगे। अब इससे संबंधित और भी चीज देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर इससे कोई ना कोई एक प्रश्न आता है। तो बल आघूर्ण एक सदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है तथा विमीय सूत्र ml स्क्वायर t-2 होता है। ये प्रश्न इतना जो बताया है ना, इसमें से देखना पक्का ओटी आएगी एक ना एक, ठीक है। तो इसको आप याद करके चलो। ये पूरा अभी आपको यहाँ पे भी इसके बारे में भी लिखना होगा, ठीक है। ये और दर्शाया हुआ है। अब देखो इस पार्ट से आपको जड़त्व और जड़त्व आघूर्ण में अंतर भी याद करके चलना है, ये भी पूछ लेते हैं। तो 2 अंतर याद कर लेना, एक तो ये, ठीक है, और एक ये, 2 अंतर याद कर लेना। अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इस पार्ट से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो वो ये वाला है, जड़त्व आघूर्ण संबंधी समांतर अक्ष प्रमेय लिखो व इसे सिद्ध करो। तो देखो समांतर अक्ष प्रमेय यहाँ पर लिखी हुई है कि किसी अक्ष के परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण और पिंड के द्रव्यमान तथा दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। तो आई बराबर ICM प्लस MA स्क्वायर, ठीक है। आगे आप देख सकते हो, पूरा आपको इस तरह से यहाँ पर ये लिखना होगा, ठीक है। और ये डायग्राम बनाना होगा कुछ इस प्रकार से, ये डायग्राम बनेगा, ठीक है। आगे देख सकते हो समांतर अक्ष प्रमेय में यहाँ पर आपको थोड़ी यहाँ पर ये बताना होगा ये क्या है, ठीक है। अब देखो आगे, देखो इसके आगे मैं आपको दिखाता हूँ, फिर आपको ये लिखना होगा द्रव्यमान इंटू दूरी, क्या कि कण P का जड़त्व आघूर्ण, द्रव्यमान इंटू दूरी m ब्रैकेट में a प्लस x स्क्वायर, ये पूरा फिर संपूर्ण पिंड के लिए ए बी अक्ष के लिए परितः, ये पूरा आप ये यहाँ पर दर्शाएंगे लिखित रूप, ये देख सकते हो। फिर ये गुणा हो जाएगा, फिर यहाँ पर ये सिग्मा mx बराबर 0 आ जाएगा, और समीकरण 1 में मान रखेंगे तो यहाँ पे ये देखो I बराबर ICM प्लस M स्क्वायर निकल के आएगा। अब देखो दूसरा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन इस पार्ट से है आपका, जड़त्व आघूर्ण संबंधी समांतर अक्ष प्रमेय के बाद लंब अक्ष प्रमेय आती है। तो देखो यहाँ पर ये लंब अक्ष प्रमेय भी आपको याद करके जाना है। तो देखो लंब अक्ष प्रमेय क्या कहता है, किसी समतल पटल का उसके तल में लंबत अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण उसी तल के स्थित हो तो लंबत अक्षों के जड़त्व आघूर्ण के योग के बराबर होता है। यह दोनों अक्ष एक दूसरे के उस बिंदु पर काटते हैं जिसे होकर लंब अक्ष गुजरता है, ठीक है। तो यहाँ पर IZ बराबर IX और प्लस IY, ठीक है। ये देख सकते हो आप, पूरा ये आपका दर्शाया हुआ है, ठीक है। ये आपको देखना है। अब लंब अक्ष प्रमेय ये आपका देख सकते हो, पूरा आपको इतना ज़्यादा लिखना होगा, ठीक है। ये पूरा आप देख सकते हो, ये आप देख लें, पूरा इस तरह आपको लिखना होगा। फिर यहाँ पर समकोण त्रिभुज ONP में यहाँ पर ये आपको R स्क्वायर बराबर X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो देखो आगे आपको इसमें इतना लिखना होगा, सिग्मा बराबर MR स्क्वायर, ठीक है। और ये लास्ट में ये आपका आंसर निकल के आएगा, ठीक। अब देखो इस पार्ट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तीसरे नंबर का, देखो ये वाला है, कोणीय संवेग और जड़त्व आघूर्ण में संबंध स्थापित करो। तो देखो माना कोई पिंड, ये आपको इतना लिखना होगा, देख लो आप इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। फिर यहाँ पर देखो J1 बराबर P1R स्क्वायर, J1 ये पूरा आप देख सकते हो, जहाँ पे J3 तक निकाल लेना है। फिर आपको इनका टोटल कर देना है।
तो यहाँ पर अपना जे बराबर आई ओमेगा जो निकल के पूरा यहाँ पर इसका आंसर आएगा, जे बराबर आई ओमेगा। ठीक है, अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो आप। देखो विद्यार्थियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखो तथा इसके उदाहरण देना है। तो देखो ये नियम क्या है, यदि किसी घूमते हुए पिंड या निकाय पर कोई बहाव वाला आघूर्ण नहीं लगाया जाए तो उसका कोणीय संवेग नियत रहता है, टाउ बराबर नियतांक आई ओमेगा बराबर नियतांक। प्रूफ आप करेंगे कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर देख सकते हो। फिर देखो बहाव वाला आघूर्ण ना लगाया हो तो जीरो आ जाएगा, तो ये डीजे बराबर डीजे बटे डी टी, यहाँ पर डीजे बराबर आपका जीरो आ जाएगा, जे बराबर नियतांक और आई ओमेगा बराबर नियतांक। ये प्रूफ अपना हो गया। तो देखो अब अपन ने यहाँ पर जितना भी अपना वीडियो काफी लंबा बन रहा है, तो देखो अपन नेक्स्ट पार्ट 3 बनाएंगे, इसका पार्ट 3 लेके आएंगे। तो पार्ट 3 में अपन जितने अन्य क्वेश्चन और होंगे उसमें उन प्रश्नों को कवर कर लेंगे। तो वीडियो काफी लंबा हो चुका है, तो इस कारण अब अपन नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें आगे के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपन देखेंगे। तो यहाँ पर